तो किसी तरह की कोई बीमारी थी, एक दो स्प्रे मैंने नॉर्मल तरीके से वैसे कर दिया पेड़ की वजह से। अच्छा, स्प्रे भी नहीं मांगती? स्प्रे नहीं मांगती जी। अच्छा, टॉप बोरर वगैरह तो बोरर वगैरह की किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं इसके अंदर जी। जी जी तो भाई मान लिया ये वैरायटी जो है आपकी अप्रैल के शुरू की बुआई बता रहे हैं आप? जी है जी। जी। तो जैसा मान लिया ये गन्ना खड़ा, क्या अंदाजा कर रहे हैं जी इसका? इसका अंदाजा मैं उदयवीर भाई जी, मतलब कि ये तो मैंने, क्योंकि मैंने पहली बार वैरायटी लगाई है जी, फिर भी मैं कम से कम इसकी 90 के आसपास की मेरी खुद की मतलब की सोच है, 90 के आसपास निकलना चाहिए गन्ना ये। जी जी तो ये वैरायटी निकल जाती है इतनी? हाँ जी, मतलब कि वो तो मेरी खुद की, मैंने कभी इससे पहले कभी ये लगाई नहीं थी, पहली बार मैंने लगाई है जी। तो भाई साहब जैसा मान लिया ये पॉपुलर के साथ लगा रखी है आपने, तो इससे भी कुछ दिक्कत आई आपको? इससे दिक्कत कुछ नहीं वो मुझे उदयवीर भाई जी। मेरी सोच ये है कि अगर बाई चांस पॉपुलर के अंदर इतना अच्छा है, अगर बाई चांस पॉपुलर ना होता तो उससे कितना बड़ा होता है जी जी। क्योंकि पेड़ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है जी। हाँ, थोड़े मतलब जो है नहीं, 19-20 का कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है पॉपुलर से। हाँ, पेड़ तो थोड़ी वो ताकत लेता ही है। हाँ जी 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 है जी, जी। अच्छा ग्रोथ करते हैं इस हाँ जी, दूरी। वैसे मेथड अपने तरीके से बहुत से लगाते हैं। मैं सभी किसान भाइयों को एक बताएं, इसमें पेड़ के अंदर सबसे बड़ा ज्यादा फायदा डिस्टेंस का है जी जितनी अच्छी दूरी पेड़ लगाएगा इतना अच्छा पेड़ चलेगा। जी 14x14 पे लगाओ या 13x13 पे लगाओ। बहुत से बंदे क्या करते हैं कि 10x10 पर लगाते हैं, 11-12x12 पर लगाते हैं। सबसे बड़ा इसमें मेथड है इसका डिस्टेंस का, जितनी अच्छी स्पेस मिलेगा इतना अच्छा पेड़ चलेगा इसके अंदर जी। और अगर मान लिया 13x13 या 14x14 पे लगाया जा, जी। तो वो कितने दिन में पेड़ तैयार हो जाए? देखो जिस तरह की मैं, अब हर इंसान की अपनी मेहनत के ऊपर बात है उदयवीर भाई जी। क्या आप तो दूसरा बंदा कैसी मेहनत करता है, मेरा जो जैसा मेरा पेड़ हो रहा है मैं 3 साल में पेड़ तैयार कर दूं, 3 या 4 साल में। अच्छा भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज ननौता क्षेत्र के खुडाना गांव में है और नीरज भाई के खेत पर पहुंचे भाइयों, और किसान भाई का खेत दिखाओगे। किसान भाई ने वैरायटी लगा रखी PB95 और पॉपुलर के पेड़ों के साथ में जो है ये वैरायटी लगा रखी है भाइयों। ये देखो जी, पॉपुलर के पेड़ भी बहुत ही जबरदस्त हो रहे। तो भाइयों पॉपुलर की वैरायटी के बारे में भी जानकारी देंगे थोड़ी सी, और ये जो गन्ना वैरायटी लगा रखी इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। जो किसान भाई फिलहाल जो हैं कुछ अलग बीज के लिए सर्च कर रहे, उनके लिए भी भाइयों ये वीडियो जो है फायदे की हो सके। और किसान भाई ने जो ये वैरायटी लगा रखी PB95 बहुत ही शानदार गन्ना चल रहा है भाइयों। कुछ गन्ना जो है गिर गया, अब जो है हवा वगैरह जो आई जो सर्दियों में, उसमें गन्ना थोड़ा सा ढह गया भाइयों। और गन्ने की हाइट देख लो जी, कितनी ज़बरदस्त हाइट हो रही। तो किसान भाई से जो है आपकी बातचीत करवाएंगे और ये इनका खेत दिखाओगे भाइयों। और जिन किसान भाइयों को कुछ अलग से बीज की बुआई करनी, जिनके यहाँ 38 वैरायटी नहीं चल रही या और कोई दिक्कत है, तो उनको जो है बीज भी यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा भाइयों। तो आओ जी किसान भाई का परिचय करवाओगे। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार भाई साहब अपना परिचय करा दो हमारे किसान भाइयों को। मेरा नाम नीरज राणा, ग्राम खुडाना, अक्षित नोनोता जी। तो जो हमने वीडियो में बताई वही वैरायटी है जी PB95? PB95 है जी। हाँ जी जी। तो ये देखो भाइयों हाइट और गन्ना कितना जबरदस्त हो रहा। तो भाई साहब ये वैरायटी आपके यहाँ कैसी चल रही, कहाँ से लाके बोई आपने? मैं ये सामने साइड से लाके बोई थी मैंने, वहाँ से क्या नाम, वो बंदा था मेरा दोस्त ना, तो उसने मुझे बोला था कि भाई होशियारपुर का आदमी है, होशियारपुर से जाके मैं लेकर आता उसके साथ में जाके, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। फिर मैं वहाँ से जाके इसको ये बीज लेकर आता होशियारपुर से जाके। जी जी। तो ये कब की बुआई है जी आपकी? ये मेरी ये 18 अप्रैल की बुआई। अच्छा 18 अप्रैल की। जी जी। तो 18 अप्रैल से भी ऐसा गन्ना होगा जी? हाँ जी। तो ये वैरायटी ऐसा ही ग्रोथ करे कि आपने कुछ डोज दे रखी? ये उदयवीर भाई जी मैंने देखा कि यहाँ पे गन्ने, आपने मेरे पड़ोस में देखा गन्ना कैसा है यहाँ पे जी। मैं देखा कि इस गन्ने को अगर आप एक बंदा रोकने वाला चाहिए, इसकी गन्ने का कोई भी तोड़ नहीं है बिल्कुल जी। इसकी वैरायटी मैं कह रहा कि मैं कम से लंबाई और इसकी हाइट कम से, मैं अभी देखो मैं 17-18 फुट गन्ना खड़ा है, थोड़ा बिल्कुल खड़ा है और बीमारी बिल्कुल भी नहीं है जी जी। तो जैसा मान लिया कुछ गन्ना गिर गया, ये कुछ बरसात की वजह से गिरा? ऐसा मैं बता रहा हूँ कि मैं जो पहली इसमें दिसंबर को मौसम खराब हुआ था, मैंने पानी दिया था समय उदयवीर भाई जी। जैसे पानी दिया उसके बाद आंधी तूफान पूरा चला इसके अंदर जी 3-4 दिन लगातार, तो तब ये गिर गया था ये जी। वरना गिरने की समस्या तो इसके अंदर बिल्कुल है ही नहीं जी। पानी आया तो आंधी तूफान चला तब जाके ये गन्ना गिर गया। अच्छा, ये PB95 वैरायटी कम गिरती है? हाँ जी, PB95 की वैरायटी बहुत कम गिरती है जी। अच्छा जी।
तो भाई साहब इसमें मान लिया डोज की बात करें तो किस तरीके से रखी, जैसा इसमें पॉपुलर के भी पेड़ है आपके? पॉपुलर के पेड़ है, मैंने सिर्फ पेड़ में जो भी अगर मैंने बुआई पे सिर्फ एक डीएपी का कट्टा गिरा था और वही वो कीटनाशक में रिएजेंट वगैरह लेके, वरना मैंने अब मैं बता रहा हूँ कि खाद का मैंने इसमें यूरिया खाद का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। एक कट्टा मैंने वर्टिको मिला के डाला था, उसके बावजूद कोई भी मतलब नहीं यूरिया का था इसमें बिल्कुल जी। अच्छा, एक बार दिया यूरिया? एक बार यूरिया दिया इसके अंदर जी। इसमें कम लागत की चलने वाली वैरायटी है, इसमें यूरिया वगैरह की तो जरूरत पड़ती नहीं वो जी उदयवीर भाई जी। जी जी। और इसमें बीमारी नामसारी की है बिल्कुल भी, मेरे खेत के बराबर में देखो यहाँ पे खेत है, इसमें बिल्कुल मतलब बीमारी काफी बीमारी थी यहाँ पे 38 में जो भी था जी। वो अब इसके अंदर तो किसी तरह की कोई बीमारी थी, एक दो स्प्रे मैंने नॉर्मल तरीके से वैसे कर दिया पेड़ की वजह से। अच्छा, स्प्रे भी नहीं मांगती? स्प्रे नहीं मांगती जी। अच्छा, टॉप बोरर वगैरह? तो बोरर वगैरह की किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं इसके अंदर जी। जी जी। तो भाई मान लिया ये वैरायटी जो है आपकी अप्रैल के शुरू की बुआई बता रहे हैं आप? जी है जी जी। तो जैसा मान लिया ये गन्ना खड़ा, क्या अंदाजा करे जी इसका? इसका अंदाजा मैं उदयवीर भाई जी मतलब कि ये तो मैंने क्योंकि मैंने पहली बार वैरायटी लगाई है जी, फिर भी मैं कम से कम इसकी 90 के आसपास की मेरी खुद की मतलब की सोच है, 90 के आसपास निकलना चाहिए गन्ना ये। जी जी। तो ये वैरायटी निकल जाती है इतनी? हाँ जी, मतलब कि वो तो मेरी खुद की, मैंने कभी इससे पहले कभी ये लगाई नहीं थी, पहली बार मैंने लगाई है जी। तो भाई साहब जैसा मान लिया ये पॉपुलर के साथ लगा रखी है आपने, तो इससे भी कुछ दिक्कत आई आपको? इससे दिक्कत कुछ नहीं वो मुझे उदयवीर भाई जी। मेरी सोच ये है कि अगर बाई चांस पॉपुलर के अंदर इतना अच्छा है, अगर बाई चांस पॉपुलर ना होता तो उससे कितना बड़ा होता है जी। जी, क्योंकि पेड़ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है जी। हाँ, थोड़े मतलब जो है नहीं, 19-20 का कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है पॉपुलर से। हाँ, पेड़ तो थोड़ी वो ताकत लेता ही है। हाँ जी जी जी। है जी जी। तो भाइयों ये देख लो जी, PV95 वैरायटी, थोड़ा सा गन्ना जो है गिर गया। और मैं आपको थोड़ा सा पड़ोसियों का खेत दिखाता हूँ। ये देखो जी, उन्होंने भी जो है पॉपुलर में ही लगा रखा। ये देखो जी, बिल्कुल 38 खेत जो है अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ख़त्म हो रहा है जी बिल्कुल। और ये आ गया इनका PV95 है जी। तो भाई साहब चलो जी और आगे तक दिखाओ अपना खेत। ये देखो जी और सारा खेत दिखाऊं मैं आपको। भाई जी मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे खेत की सबसे मेन चीज है कि किसान जब से 38 हो रहा है अधिकतर जी। 38 लोग बाग में जब मुझको खुद पता है कि 38-30 कुंटल पे जाके सिमट गया जी। बहुत तो अच्छा भी खड़ा है, पर अधिकतर 80% 30-35 से ऊपर नहीं जा रहा है आपके एरिया में। जी जी। मैं अगर बाई चांस हमारे खेत में PV95 में जब कोई सी वैरायटी है, अगर हमारा उत्पादन अच्छा है, हमारे खेत में माल खड़ा है, तो तभी हम माल बेच पाएंगे। अगर माल ही हमारे खेत में तो हम क्या बेचेंगे? अगर हम कोल्लू में या मील में सामान्य 10 रुपए कम भी जाएगा तो माल तो जा रहा ना जी। जब माल होगा तभी जाके बिकेगा, और माल नहीं तो फिर क्या बेच देंगे जी। तो आपके यहाँ मील में क्या पोजीशन है जी, ये इस वैरायटी को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? इस वैरायटी को देखो मैं बताऊं उदयवीर भाई जी, मील भी ले रहा है। सबसे बड़ी बात है गन्ना इतना कम है, गन्ना अब की बार है ही नहीं, अब की बार भी नहीं है, और साथ मेरे ख्याल से अगली बार भी बहुत ही कम होगा जी। तो जी मील में गन्ने तो मील तो कोई सा जाके वैरायटी बेच दो चल जाएगी, हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है उदयवीर भाई जी। आपके यहाँ उतनी दिक्कत नहीं है? जी जी जी। तो वरना आप कोल्लू है, कोल्लू में जाइए गन्ना जी। अभी कोल्लू में मैं भी करम एक बंदा था मेरा वहीं पे दोस्त था, उसके प्याज PV95 था और 370 रुपए रेट से गिरेगा गन्ना। बताओ क्या कमी रहेगी इसको जी कोल्लू में जी। तो कोल्लू वाले भी ले रहे हैं? कोल्लू वाले भी ले रहे हैं जी। तो भाई साहब ये जो पेड़ है इनकी क्या ग्रोथ हो रही है आपके? इसकी मैंने आपको ग्रोथ देखा, कम से 18 इंच की इसकी ग्रोथ हो रही है पेड़ की जी। ये कब के लगाए हुए? ये मेरे फरवरी के 20 फरवरी के आसपास मैंने प्लांटेशन की थी इसके अंदर। अच्छा, पेड़ भी अच्छा हो रहा है जी। तो दोनों फसल मतलब अच्छी ले रहे हैं आप जी। तो चलो आगे तक और भी दिखाऊंगे। और गन्ना ये देखो भाइयों, पेड़ के साथ है गन्ना, पॉपुलर के पेड़ के साथ। ये देखो जी, ये देखो जी, बहुत ही अच्छी हाइट ले रहा है गन्ना और गिर रहा थोड़ा बहुत भाइयों। अच्छा, ये आपके पेड़ है जी, इधर आ जाओ जी, एक बार दिखाइए। ये देखो जी, थोड़ी पेड़ की भी जानकारी देंगे। ये देखो उदयवीर भाई जी, अब मेरे 2 हाथ में पेड़ नहीं आ रहा है, आप देख लो जी। अब मेरे 2 हाथ करने के बावजूद पेड़ नहीं आ। अच्छा, पिछले साल फरवरी के लगाए? फरवरी के 20 फरवरी को मेरी प्लांटेशन थी जी जी। और कौन सी वैरायटी भाई? 183 वैरायटी जी जी। तो ये कैसी वैरायटी है भाई? ये वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है जी। तो इसमें और दूसरी वैरायटियों में क्या फर्क है? देखो हम अपनी अपनी सोच के ऊपर बात है जी भाई जी। इसके अंदर सबसे प्रमुख बात है, इसके अंदर टहने बहुत ज्यादा आती है। अच्छा, इसके अंदर टहने ज्यादा आएगी तो खुराक ज्यादा लेगी। अच्छा जी। और ये थोड़ी अपनी मेहनत के ऊपर बात भी है, जैसे बंदा मेहनत करता है तो ऐसे ही कुछ होता है, ग्रोथ जल्दी लेती है। हाँ जी, ग्रोथ जल्दी लेती है। अच्छा, और ये पेड़ जो है कितनी दूरी पे लगा रखे हैं आपने? मैंने 20 बाई 8.5 पे लगा रखी है। अच्छा, 8.5 तो लाइन की दूरी है? हाँ, पेड़ से पेड़ की दूरी है, बाकी वो 20 अंदर जी। 20 अंदर जी।
तो ये इस तरीके से पेड़ अच्छा ग्रोथ करते हैं इस हाँ जी, दूरी? वैसे मेथड अपने तरीके से बहुत से लगाते हैं। मैं सभी किसान भाइयों को एक बताएं, इसमें पेड़ के अंदर सबसे बड़ा ज्यादा फायदा डिस्टेंस का है जी। जितनी अच्छी दूरी पेड़ लगाएगा इतने अच्छे पेड़ चलेगा। जी। 14x14 पे लगाओ या 13x13 पे लगाओ। बहुत से बंदे क्या करते हैं कि 10x10 पर लगाते हैं, 11x12 पर लगाते हैं। सबसे बड़ा इसमें मेथड है इसका डिस्टेंस का। जितनी अच्छी स्पेस मिलेगा इतना अच्छा पेड़ चलेगा इसके अंदर जी। और अगर मान लिया 13x13 या 14x14 पे लगाया जा जी, तो वो कितने दिन में पेड़ तैयार हो जाए? देखो जिस तरह की मैं अब हर इंसान की अपनी मेहनत के ऊपर बात है उदयवीर भाई जी। क्या आप दूसरा बंदा कैसी मेहनत करता है, मेरा जो जैसे मेरा पेड़ हो रहा है मैं 3 साल में पेड़ तैयार कर दूं, 3 या 4 साल में। अच्छा जी, ये इतने में हो जाएगा? हाँ जी। कितने? मैंने आपको भी अपनी वहाँ पे जो नर्सरी थी दूसरे गांव में, फतेहपुर वहाँ पे गांव में हमारी नर्सरी थी, मैंने आपको दिखाई थी भी, वो हमारी 3 साल की हो चुकी है। हम अब उसको गर्म गेहूं के बाद कटाएंगे 3.5 साल में। 3.5 साल में? जी। तो कितनी इसकी मोटाई पे कटवा देना चाहिए? इसकी मोटाई तो कम से कम 28-30 इंच की उस पे कटा देना चाहिए। 28-30 पे मतलब कटने लायक हो जा? जी हाँ जी। तो 30 इंची की मोटाई पे क्या वजन देता है जी पेड़ ये? अब ये तो परबाजी बहुत सा 2 कुंटल भी कटाता है, 3 कुंटल भी कटाता है, वजन उसमें कम से कम 2-2.5 कुंटल 3 के आसपास एक पेड़ में एवरेज आता है। आ जाता है जी। तो भाइयों ये देखो 183 या 83 कुल? 183 जी। 183 वैरायटी है भाइयों। ये देखो जी सारे पत्ते गिर रहे, और इस पे पत्ता भी देर तक रहे कि ठीक? नहीं, इस पे पत्ता तो कहना आराम से कहना इसमें वो अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में पतझड़ चालू होती है इसके अंदर जी। अच्छा पत्ता गिरता है? पत्ता गिर जाता है जी। तो भाइयों ये देखो वैरायटी जो है 183 वैरायटी भी है। जो किसान भाई जो हैं ये पॉपुलर की खेती करना चाह रहे उनके लिए भी जो है ये वीडियो कुछ लाभ की हो सके भाइयों। और PB 95 वैरायटी लगा रखी भाइयों गन्ने की। बिल्कुल ही भाई ने जो है बहुत ही एक तरीके से तूफान ही खड़ा कर दिया। इनके एरिया में बिल्कुल भी गन्ने की प्रोडक्शन उतनी नहीं है जितनी जो है शामली में या दूसरे एरिया में है। यहाँ सहारनपुर में गन्ने की तरफ जो है किसान भाइयों का उतना रुझान नहीं है, और गन्ने का उत्पादन भी बहुत ही नीचे है। क्यों जी, गलत तो नहीं कह रहा? हाँ जी, हाँ जी। आपके एरिया में गन्ने का ज्यादा रुझान उतना है नहीं? इतना रुझान है हमारे यहाँ पे, ज्यादा पेड़ का रुझान है यहाँ पे। पेड़ का रुझान है जी। पेड़ के साथ ही गन्ना लगा रहे हैं? हाँ जी। तो भाई साहब जैसा मान लिया इसका पेड़ों का प्लांटेशन कर रहे हैं किसान जी, ये शुरू में किस तरीके से लगाना चाहिए, कैसे ज्यादा लाभदायक हो सके? देखो शुरू में हम जब पेड़ लेकर आते हैं कम से कम हमको उसको 15 दिन के अंदर उसके अंदर पेड़ को होता है उसको पानी के अंदर रखना पड़ता है जी। पानी के अंदर रख के उसके बाद फिर हमको उसमें उसकी प्लांटेशन करनी चाहिए जी। उसमें थोड़ा पेड़ जो है हमारा उसको मतलब कि हर इंसान बहुत से अपने तरीके से लगाते हैं। मेरा जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। मैं रेगी वो थोड़ा पुराना जो क्रूडी का खाद होता है उसमें मिला के उसमें गड्ढे में डालता हूँ उसको मैं जी। जो गड्ढे की मिट्टी निकली होती है उसको मैं उसमें गड्ढे के अंदर नहीं डालता जी। मैं सिर्फ प्लांटेशन करता हूँ। जो रेगी में मिला के जो नहरें वगैरह की होती है उसमें क्रूडी का खाद मिला के उसको मिला के उसमें गड्ढे में डाल देता हूँ इसको। जी। और कौन सी फसल के साथ शुरू करें जिससे पेड़ की ग्रोथ? पेड़ की ज्यादा ग्रोथ देनी है तो गन्ने की खेती करनी पड़ेगी आपको। गन्ने में अच्छा चलता है। अच्छा गन्ने के साथ अच्छा चला है जी। तो गन्ने के साथ शुरू करें तो जल्दी? हाँ जी, जल्दी ग्रोथ करेगा ये। जल्दी ग्रोथ करेगा। तो भाइयों ये देखो PB 95 वैरायटी के साथ पॉपुलर की खेती कर रहे 183 वैरायटी है भाइयों। जल्दी बढ़ने वाली वैरायटी है 183। तो भाई साहब एक बार जो है जो मान लिया किसान भाई आपसे मान लिया संपर्क करना चाहें बीज के लिए जी। उनके लिए आप जो है नंबर बता दो एक बार। 95 48 34 31 36। तो भाइयों ये जो है नीरज भाई का वीडियो में नंबर आ गया। जो भी ननौता क्षेत्र के या सहारनपुर के आसपास के किसान हैं और जो PB 95 वैरायटी बोना चाहते हैं तो उनको जो है इस वीडियो से कुछ लाभ हो सके भाइयों, तो किसान भाई से संपर्क कर सको बीज के लिए। और जो किसान भाई खेत पर आकर देखना चाह खेत भी देख सकते हो। ये खुडाना गांव है भाइयों ननौता क्षेत्र का, बिल्कुल रोड के किनारे ही गांव है। तो भाइयों ये आज नीरज भाई के खेत की वीडियो के माध्यम से मैंने आपको PB 95 वैरायटी दिखाई जो पॉपुलर के पेड़ों के साथ लगा रखी, और बहुत ही अच्छा गन्ना तैयार कर रखा। इस एरिया में गन्ने की फसल इतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं। देखो सब किसानों का तरीका अपना अलग है, क्योंकि पेड़ों के साथ जो लगाते हैं तो थोड़ा गन्ना में फ़र्क तो रहता ही है। तो भाइयों ये थी आज नीरज भाई के खेत की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार।